किरण जी नहीं है, ये मन में विश्वास ही नहीं होता। जिस प्रकार से किरण जी ने 24 वर्ष की आयु में राजनीति में प्रवेश किया और 35 साल के इस कार्यकाल में उन्होंने निरंतर संगठन के माध्यम से संगठन के भी शिखर पदों पर रही। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश महिला मोर्चा की भी अध्यक्ष रही। राष्ट्रीय महामंत्री रही 2 बार, सांसद रही और पार्षद भी रही। सभी पदों को गरिमापूर्वक उन्होंने जिम्मेदारी को निभाने का काम किया। जैसे कि आदरणीय चंद्रशेखर जी बता रहे थे, किरण जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। हमने एक अच्छा कार्यकर्ता खोया है, हमने एक अच्छा नेता खोया है, जिसकी हम जीवन भर कभी पूर्ति नहीं कर पाए। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था तो किरण जी राजस्थान सरकार में मंत्री पद पर थे, परंतु हमेशा आकर के वो कहती थी कि मेरे को आप संगठन का कोई भी आप जिम्मेदारी देंगे तो मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगी। और मंत्री पद पर रहते हुए भी संगठन ने उनको जो भी जिम्मेदारी दी, जिस जिले की भी जिम्मेदारी दी, चाहे वो चुनाव में जिम्मेदारी दी, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ और तत्परता के साथ उस जिम्मेदारी को निभाने का काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि जिस काम को उन्होंने अपने हाथ में लिया था, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथ में ली थी, हम सभी उस जिम्मेदारी को आगे निभाने का काम करेंगे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि किरण जी के प्रति होगी। मैं मेरी अपनी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि किरण जी को समर्पित करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले पार्षद बनी, पार्षद के बाद सभापति बनी और सभापति रहते हुए उन्होंने महिला बैंक का एक नया प्रयोग किया और प्रदेश में महिला बैंक स्थापन का काम अगर किया तो माननीय किरण जी ने किया। ऐसी हमारी किरण माहेश्वरी जी हमको आकस्मिक छोड़ करके कल सुबह की बेला में लगभग 3:15 बजे हमें छोड़ करके चली गई। आज हम सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार पूर्ण रूप से शोक मग्न है। कल उनका पार्थिव देह उदयपुर लाया गया था। आज उनका अंतिम संस्कार बहुत ही गंभीर माहौल में उदयपुर के अंदर हुआ है। ऐसी हमारी बहन किरण जी, जिनका कि अगर हम बात करें तो जितनी सौम्य जिस क्षेत्र में लगाते थे, जहां भी कहीं वो जाती थी, बड़े मन से और प्यार से वहां के लोगों से बात करके कैसी भी समस्या हो उसका समाधान करना उनका पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ, कर्तव्य के साथ वो काम करती थी। उन्होंने अभी
कोटा नगर निगम में माननीय राजेंद्र जी भाई साहब के साथ काम किया। जब वो पॉजिटिव हो गई थी तो उन्होंने फोन से मेरे से कहा, मैं जोधपुर में था, तो उन्होंने कहा आप इससे गुजरे हुए हो। इसी तरह सबसे पहले पार्षद बनी, पार्षद के बाद सभापति बनी, और सभापति रहते हुए उन्होंने महिला बैंक का एक नया प्रयोग किया और प्रदेश में महिला बैंक स्थापन का काम अगर किया तो माननीय किरण जी ने किया। ऐसी हमारी किरण माहेश्वरी जी हमको आकस्मिक छोड़ करके कल सुबह की बेला में लगभग 3:15 बजे हमें छोड़ करके चली गई। आज हम सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार पूर्ण रूप से शोक मग्न है। कल उनका पार्थिव देह उदयपुर लाया गया था। आज उनका अंतिम संस्कार बहुत ही गंभीर माहौल में उदयपुर के अंदर हुआ है। ऐसी हमारी बहन किरण जी, जिनका कि अगर हम बात करें तो जितनी सौम्य जिस क्षेत्र में लगाते थे, जहां भी कहीं वो जाती थी, बड़े मन से और प्यार से वहां के लोगों से बात करके कैसी भी समस्या हो उसका समाधान करना उनका पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ, कर्तव्य के साथ वो काम करती थी। उन्होंने अभी कोटा नगर निगम में माननीय राजेंद्र जी भाई साहब के साथ काम किया। जब वो पॉजिटिव हो गई थी तो उन्होंने फोन से मेरे से कहा, मैं जोधपुर में था, तो उन्होंने कहा आप इससे गुजरे हुए हो। इस तरह की मैंने भी उनको बताया कि इस तरह से, लेकिन उस ऊपर वाले से किसी की पेश नहीं होती है। और उन्होंने काफी संघर्ष भी किया और इस संघर्ष के दौरान हम सब आपको छोड़कर वो चली गई। अपनी योजकता और कुशलता से सबको जोड़े रखने का भी उनके अंदर भाव रहता है। राजस्थान गौरव यात्रा का जब 4 बजे आज से प्रारंभ होने की बात हुई और राजस्थान से जब यात्रा हुई तो मैं देखने के लिए गया। वो एक अच्छी प्रबंधक भी थी। राजनीति के जो जीवन मूल्य है और लोकतंत्र के लिए जो उच्च आदर्श स्थापित करने हैं, ऐसे जीवन मूल्यों की बात जब 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना के समय, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय अटल जी ने की थी, वो एक जो नेता के अंदर, राजनेता के अंदर दिखने चाहिए, वो किरण जी के अंदर दिखते थे। ममता के जो भाव थे, क्योंकि मुझे ध्यान है कि उस समय यात्रा के प्रारंभ में बहुत सारे कार्यकर्ता आने वाले थे। कौन कहाँ रुकेगा, किसके लिए क्या व्यवस्था चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन है। सारे कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी बातों की चिंता करने का काम कर रही थी। अभी चित्तौड़गढ़ और कोटा के प्रवास में चित्तौड़गढ़ की वो प्रभारी थी, कोटा में वो चुनाव का कार्य था, माननीय राजेंद्र जी थे साथ में। और मैं देख रहा था कि जो आकलन और विश्लेषण है कार्यकर्ताओं का, सीट का, चुनाव की दिशा कैसी है, वो दिशा कैसे ठीक हो सकती है, हमारे पक्ष में कैसे आ सकती है, हमारे प्रचार प्रसार का प्रकार और क्या हो सकता है, इन सारी बातों की चर्चा उन्होंने मुझसे की। हम जानते हैं कि राजनीति के जो मूल्य है उसमें समाज को सुख देने के तत्व है, और इसलिए समाज की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता
हमारे एरिया के अंदर क्या आवश्यक है, हमारी विधानसभा के अंदर क्या आवश्यक है, और संवेदनशीलता के आधार पर एक एक बातों का निराकरण, समस्या का आज समाधान हो गया वो एक आवश्यक नहीं है, समस्या आगे वो हो ना, इसके लिए भी वो विचार करेंगे, क्योंकि एक दो प्रवास में वो साथ में उसके मुद्दे देंगे। बहन किरण जी के इस असामयिक निधन से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक नेतृत्व में निश्चित रूप से एक कमी भी आई है, क्योंकि एक कार्यकर्ता विकसित कैसे होता है, कैसे निर्माण होता है, काम करते करते धीरे धीरे उतार चढ़ाव देखते देखते, और समाज के लिए जो आवश्यक नेतृत्व है उसके अंदर निर्माण भी होते हैं। सदन के अंदर मुद्दे कैसे निकल, जनता के सामने किस प्रकार से मुद्दे रखें, और उसके साथ अपने देश के लिए और समाज के लिए क्या आवश्यक है, इन सारी बातों का गुण, इन सारी बातों का व्यवहार बहन किरण जी के अंदर था। निश्चित रूप से यह एक अपूर्णीय क्षति है, उसमें भी महिला कार्यकर्ता। मैं राजस्थान के पास में जाता हूं तो महिला कार्यकर्ता नहीं मिलती, कम मिलती, तो कभी कभी हम कार्यकर्ताओं से कहते हैं महिला कार्यकर्ता क्या है, प्रवास करने वाली, बोलने वाली, समाज की समस्याओं को उठा करके Onde é o